बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का तीसरा दिन है और आपको पता है कि बड़ी ईद के तीसरे दिन को ससुराल डे के तौर पर भी मनाया जाता है। ससुराल डे के तौर पर इसलिए कि आपको पता है कि ईद का पहला दिन तो कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के हवाले से एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन तसव्वुर किया जाता है। दूसरा दिन इससे कदरे कम हो जाती है उसमें कुर्बानी करने का सिलसिला, क्योंकि तकरीबन अक्सरियती लोगों की ये कोशिश होती है कि ईद के पहले रोज़ अपने मनपसंद कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करवा लिया जाए। लेकिन जिन लोगों को कसाई नहीं मिल पाते वो फिर मजबूरी के आलम में दूसरे दिन जो है वो ईद अपनी कुर्बानी के जो जानवर जो हैं वो ज़िबा करवाते हैं। हाँ, ईद के तीसरे दिन भी वो लोग जिनको फिर वही एक रीज़न जिनकी ये होती है कि कुर्बानी के लिए उनको कसाई न मिले, और बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी इस्तिताअत आपको पता है कि कम होती है और ईद के तीसरे दिन जो कसाई हैं उनको ये ख्याल आ जाता है कि चलो आज हम रेट जो है वो कम कर लेते हैं। तो कुछ लोग जो है वो इस वजह से भी ईद के तीसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह से आपके इल्म में होगी कि सबसे पहला दिन ईद का जो होता है वो बहुत भरपूर होता है, जिसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से पहले दिन जो है वो कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा किया जाता है। दूसरा दिन उससे बाद में आप कह लें, इसलिए तो उसको दूसरा दिन कहा जाता है, और तीसरा दिन भी इसी तरह से उसके बाद में आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कसाई आपको पता है कि ईद का पहला दिन हो या दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, ये तीनों ही दिनों में इनके अपने ही नखरे हैं। और कुछ इनकी मैं आपको बता दूं, आपको नखरों का आप अंदाज़ा इसी एक बात से लगा लें। मैंने कोई 5-6 मुख्तलिफ़ कसाइयों से पूछा ये प्रोग्राम करने से पहले, तो उन्होंने कहा कि जी ईद के पहले रोज़ एक जो नॉर्मल जो बकरा है उसको हम ज़िबा करने का लेंगे 10,000 रुपया, दूसरे दिन उसी बकरे को ज़िबा करने का लेंगे 8,000 रुपया, और तीसरे दिन लेंगे 6,000 रुपया। अब बकरा वही है, इसको ज़रा आप नोट करें। जैसे दिनों की तरतीब का फ़र्क है और दिनों की तरतीब के लिहाज से भी उसकी कीमतों का तयन इन कसाई हजरात ने किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि ईद के तीसरे रोज़ वो लोग जो बेचारे फिर जो पहले दिन 10,000 नहीं दे सकते या 8,000 नहीं दे सकते, वो फिर कहते चलो हम तीसरे रोज़ कर लेते हैं। तो ये एक है सिलसिला। अब चूँकि तीसरा रोज़ है ईद का, तो जैसे मैंने शुरू में बताया ससुराल डे है। अब जो लोग जो ईद के पहले और दूसरे रोज़ जिन्होंने कुर्बानी की थी वो तीसरे दिन ससुराल में जाएंगे, बच्चों को लेकर के। जिन्होंने पहले ईद के पहले दिन या दूसरे दिन दूसरों की दावतें की थी, आज वो बनेंगे मेहमान, यानी अपने अपने ससुराल में जा कर के। तो इसी तरह से ईद का तीसरा दिन आपको पता है कि हमारे लाहौर में आपको पता है कि लाहौर ज़ू है, तो लाहौर से बाहर के जो फैमिलीज़ जो बच्चे जो हैं वो भी अपने बच्चों को लाहौर ज़ू में लेकर के आते हैं। इसीलिए आपको पता है लाहौर में आपको पता है कि गुलशन इकबाल पार्क है जिसमें झील भी है, बहुत अच्छे बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी हैं। इसी तरह से आपको पता है मिंटो पार्क जो है, यानी कि जिसको ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान भी कहते हैं, वहाँ भी आपको पता है झील है, वहाँ पर भी झूलों का अहतमाम होता है। इसी तरह से रेस कोर्स पार्क, बाग-ए-जनाब पार्क, और आपको पता है हमारे कैंट के एरिया में फोर्ट्रेस स्टेडियम में आपको पता है जॉयलैंड है। इसी तरह से मुख्तलिफ मकामात हैं। तो इन मकामात पर भी आपको पता है कि ईद के पहला रोज़ हो या दूसरा रोज़ हो या तीसरा रोज़ हो, तो इन मकामात पर भी गैर मामूली जो है वो रश देखने में आता है। आपको पता है कि जब हमारे जो वो लोग जो फैमिली हजरात वाले होते हैं, वो पहला रोज़ हो या दूसरा रोज़ हो या तीसरा रोज़ हो, जब वो कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर लेते हैं, गोश्त बांट लेते हैं, तो फिर बच्चे जो है वो आपको पता है कि वो तो उनकी ज़िद होती है कि जी अब हमें घुमाने फिराने के लिए भी बाहर ले जाया जाए। यहाँ एक जो आप कह लें कि जो अफसोसनाक मैं बात कहूँगा, चूँकि आज ईद का तीसरा रोज़ है, देखने में ये बात आई है कि वो हजरात जिनको मुखय्यर हजरात भी कहते हैं, ज़ाहिर मुखय्यर हजरात ही जो है वो कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर सकते हैं ना। आम बंदा तो बेचारा महंगाई के हाथों जो है वो तो अपने घर का 2 वक्त का अगर किचन ही चला ले तो बड़ी बात होती है।
تو یہ جو مخیر حضرات جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، جو بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو افسوسناک جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پہلو یہ ہے اس کا کہ وہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، مساکینوں میں تقسیم کرنے کی بجائے اپنی فریجوں میں، ڈیپ فریزر میں، بڑے بڑے فریزرز میں اس کو فریز کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سارا سال ہی اس قابل بنایا ہوتا ہے کہ آپ اس گوشت کو، چاہے وہ بچھیا کا گوشت ہو، بکرے کا گوشت ہو یا اونٹ کا گوشت ہو، آپ لوگ تو سارا سال اپنی اپنی مرضی کا جانور جو ہے اس کا اپنی مرضی کا گوشت قصائی حضرات سے خرید کر کے کھا لیتی ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں، اللہ پاک کی قربانی کے اس فلسفے کو دیکھیں کہ اس قربانی کے 3 دنوں میں وہ لوگ بھی پیٹ بھر کے اپنی من پسند کا گوشت کھا لیتے ہیں جو کہ بیچارے سارا سال شاید اس کو خریدنے کی سخت نہیں رکھتے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں عید قربان کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ یہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ 3 حصے، تو ایک حصہ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ظاہر ہے وہ کہا گیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے وہ لوگ جنہوں نے اپنا حصہ رکھنا ہے، اگر وہ اللہ نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ سارا سال رکھتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، اگر وہ اپنے اس حصے کو بھی خوشی خوشی ان لوگوں میں بانٹ دیں جو بیچارے کسی بھی وجہ سے اس گوشت کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ جو قربانی کا جو فلسفہ میں سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنے پیارے لوگوں کے ذریعے سے ہمیں، تو اصل جو قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں جیسے یہ ہر سال عید قربان ہمیں جو ہے وہ بہت ساری باتیں سکھا کر جاتی ہے، ہاں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اپنی انا کو بھی ہمیں قربان کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی گلے سے لگانا چاہیے جن کو کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر ہم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی انا کو بھی قربان کر لیں تو یہ بھی بہتر ہوگا اور اس کا بھی ایک اچھا میسج جو ہے وہ عوام کو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے عید کے پہلے دن کی طرح، دوسرے دن کی طرح آپ کا یہ تیسرا عید کا دن بھی اچھے سے گزرے گا۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔